सफल होगी तेरी आराधना। आज तो काकी ने मुझे पकड़ ही लिया था। घर जाने पर वो 1000 सवाल पूछेंगी, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। ये लड़की ना मुझे इस हक्का नूडल्स की तरह गोल 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 घुमा रही है। अरे मेरे घुटनों की तो घंटी बज गई है। मुझे समझ में नहीं आता इतनी बेअक्ल लड़की अचानक उसमें अक्ल कहाँ से आ गई। एक बार इसका पर्दाफाश कर दूंगी ना, फिर देखो कैसे चटनी बनाती हूँ इसकी मैं। अबे ये चटनी है, चूरमा है, हाँ? तीखा है ना क्या? हाँ। जाओ। क्या देख रहे हो? चुड़ैल लग रही हूँ क्या? ए सुनो, उधर एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? अरे देखो। दामिनी जी, आप मुझे हाथ दीजिए। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। आगे एक्सीडेंट हो गया है, चलो। अरे क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गया। अरे बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, बेचारी नीचे गिर गई है। एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। अब तो पुलिस केस होगा। एक मिनट। पुलिस केस? अरे भाई साहब क्या हुआ? अभी एक औरत खाई में गिरी है। अरे हाँ, कैसे? वो देखो, ये कैसे हुआ? हाँ? ये तो दामिनी की कार है। क्या? अरे ये फोन तो उसी औरत का है जो अभी खाई में गिरी है। क्या? हाँ, ये हम लोग पीछे हो जाते हैं, बहुत गहरी खाई है। दामिनी! अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? भाई साहब क्या कर रहे हो? रुको! अरे गिर जाओगे! अरे पीछे हटो! अरे पीछे हटो! आई क्या हुआ है इसे? दोपहर से रात हो गई, अभी तक इसे होश नहीं आया। भाई बाबा भी 2 दिन से हॉस्पिटल से अभी तक घर नहीं आए। ये सब चल क्या रहा है? आई मुझे कुछ तो बताओ। अरे मुझे नहीं मालूम, मैं जानना चाहती हूँ खुद। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। नहीं, ये नहीं हो सकता। पानी लेके ये कभी नहीं हो सकता। अरे आरू, क्या हो गया? होश में आ। आई पानी। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ आरू? क्या हुआ? क्या देख रही है? अरे क्या हो गया तुझे? आरू, तू अब चुपचाप मुझे सब बता। वो माता रानी के मंदिर में क्या हुआ? और वो एक्सीडेंट के वहां तू कैसे पहुंच गई? किसका एक्सीडेंट हुआ था?
अरे मैं वहाँ पहुँची और तुझे बचाया मैंने इसलिए, नहीं तो ना पुलिस के फालतू लफड़े में पड़ जाती तू। बोल मुझे क्या हुआ? वो नहीं रही, इस बच्चे की माँ नहीं, अब क्या होगा? जरूर आज कुछ हुआ है और ये मुझसे छुपा रही है। सुना है ये एक्सीडेंट हुआ है, पर अचानक ये कैसे? माधव जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। आप अभी तक यहीं बैठे? बाहर पूरा परिवार, रिश्तेदार आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आप घर के बड़े, पापा जी का अंतिम संस्कार आपको ही करना है। पापा जी तो चले गए दामिनी, इतना बड़ा परिवार, पापा का इतना बड़ा बिजनेस, पापा जी की रेपुटेशन, सब कैसे संभालूंगा मैं? किचन छोटा है अभी, हमीन का दीदी, उनकी हालत तुम अच्छी तरह जानती हो। पापा जी ये सारी जिम्मेदारियां संभालते थे मैं, और अब आप ही जिम्मेदारी उठाएंगे और इस काम में हर कदम पर मैं आपका साथ दूंगी। आप बाहर की जिम्मेदारियां संभालना, मैं घर संभालूंगी। और देखना, इस घर में मैं सबका ऐसा ख्याल रखूंगी जैसे माँ अपने बच्चों का रखती है। आप संभाल लेंगे, पहले से भी अच्छी तरह। तुम हो तो शायद सब कुछ समझ जाए। दीदी, दीदी, जब से बड़े भैया आए हैं वो कमरे से बाहर ही नहीं आए। पंडित जी ने कहा है कि अंतिम संस्कार में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। आप तो बड़े भैया को जानती हैं, वो किसी की नहीं सुनते। अगर आप उन्हें एक बार... अरे कब तक आप जीजी की आड़ में छुपकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे? अरे हमारे घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरी इकलौती जेठानी नहीं रही और बड़े भैया ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है और आप जीजी को परेशान कर रहे हैं। अपने आप से फैसला नहीं कर सकते कि क्या करना है? अब जीजी आप ही समझाइए ना इन्हें। भारद्वाज फैमिली के छोटे बेटे हैं, अब बड़े भैया नहीं रहेंगे। मेरा मतलब है बड़े भैया के गैर मौजूदगी में तो सारे फैसले ही नहीं लेने हैं। अब लोगों को भी तो लगना चाहिए ना कि किशन दास भी अपने फैसले खुद ले सकता है। अरे मैं दीदी से वही तो पूछ रहा हूँ कि बड़े भैया को बाहर कैसे निकालें। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे जाइए, जाकर भैया को लेकर आइए और उनको बताइए कि करना क्या है। और जीजी, हमसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। बड़े भैया जेठानी जी ने खुद ही मुंबई जाने का फैसला ले लिया, आप तीनों ने मिलकर फैसला ले लिया, हमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। माफ कीजिए जीजी, पर बेपास तो मैं भी हूँ, पर मेरे घर में कोई कदर ही नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ कि क्या जरूरत थी ये डेमोक्रेसी और सैरोगेसी के चक्कर में मुंबई जाने की। अब देखिए ना कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अब यहाँ होती तो कोई मदद भी मिल जाती, अरे हम लोग पहुंच जाते, पर वहां कैसे? अब जेठानी जी गई तो थी बच्चा लेने, खुद ही वापस नहीं आई। जगह और मौका देकर बात किया करो। अब कहने सुनने के लिए रह क्या गया है जीजी? मैं तो देवरानी हूँ, मेरी कहाँ कोई सुनता है, लेकिन आप तो जीजी हैं सबकी, आप तो समझा सकती थी ना उन्हें। अरे जहाँ इतने साल बिना बच्चे के निकाल लिए, आगे का समय भी निकाल लेते। और हमारे बच्चे भी तो है ना, वो क्या उनके बच्चे नहीं हैं? तो फिर क्या जरूरत थी इलाज विलाज करवाने की? और यहाँ बरेली में भी तो अच्छे अस्पताल है ना जीजी। मैं भी एक माँ हूँ, तुम भी एक माँ हो।
माँ की चाहत क्या होती है ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। माँ बनने के लिए एक औरत किसी भी हद तक जा सकती है। ये भी बेचारी बच्चे की उम्मीद में मुंबई गई थी। ऐसे में जब भगवान उसे नहीं रोक सकते थे तो मैं क्या चीज हूं? शायद नियति भी यही चाहता। नियति नहीं जीजी, अरे जेठानी जी गई तो थी बच्चा लेने और खुद ही वहां से वापस नहीं लौटी और बेचारे बड़े भैया रह गए ना अकेले। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। किसका फोन है? सर मुंबई से कोई कादम्बरी है, मैं बार बार काट रहा हूँ फिर भी। देखिए सर, मुझे पता है ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। उस दिन जब आपने मुझसे पूछा था तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा दामिनी जी आपकी पत्नी है, वो खुद ही आपको बताएंगी। लेकिन अब तो दामिनी जी रही नहीं। तो खबरदार, जो मेरी दामिनी का नाम अपनी जबान पर लिया, दोबारा मुझे फोन करने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे सिस्टम को मैं हिला दूंगा। भैया भैया भैया, चिता शांत होने तक हम यहीं रुकना है। अभी एक और रस्म बाकी है जो आप ही को पूरी करनी है। मेरी दामिनी शांत हो चुकी है, अब कोई रस्म मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। इस आग में सिर्फ हड्डियां जो जल के खत्म हो जाएंगी, वो तो चली गई, तब मैं यहां रुक के क्या करूंगा? दामिनी जी नहीं रही और उनका बच्चा मेरे पेट में है। उनके बच्चे का क्या होगा? मैं तो उनके पति को पहचानती तक नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनसे कैसे भी करके मिलना ही होगा। उनकी निशानी मेरे पेट में है। हेलो कादम्बरी जी। तुम्हें तो पता है ना, दामिनी जी अभी इस दुनिया में नहीं रही और उनके हस्बैंड ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया है। ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे खुद दामिनी जी ने बताया था। इस वक्त तो वो परेशान है ना, दामिनी जी भी नहीं रही, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। यही सोच के मैंने दोबारा फोन किया था, तो उन्होंने कहा कि अब जब मेरी बीबी नहीं रही जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, तो मैं बच्चे को रख के क्या करूँगा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो? मैंने अपने कानों से सुना है। ये तो अच्छा हो गया कि तुम्हारे पैसे मिल गए और तुम्हारे दादू का इलाज हो गया। देखो, जल्दी से जल्दी अबॉर्शन करवा लो और इस झंझट से छुटकारा पाओ। अबॉर्शन समझती हो ना, बच्चा गिराना।
जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को गिरा दो। मैं वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर को बोल के रखती हूँ, मेरा नाम बोल देना। क्या? बच्चा गिरा दूं? हाँ। और सच कहूँ तो किसी भी बच्चे के लिए उनसे अच्छे पिता कोई हो ही नहीं सकते। और आज तुमसे 2 बार मिलने के बाद मैं ये तो जान गई हूँ कि मेरे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी सरोगेट कोई हो ही नहीं सकती थी। मेरा बच्चा ना सच में बहुत लकी है कि उसे तुम्हारी कोख मिली। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। जो बात इतने दिनों से कानाफूसी से मुझे समझ में नहीं आई, वो अब जासूसी से समझ में आएगी। इस फोन में जरूर ऐसा कोई नंबर होगा जिससे मुझे पता चलेगा कि ये लड़की क्या गुल खिला रही है। एक भी तो नया नंबर नहीं दिख रहा है। कादम्बरी? अरे देवा, ये आनंद सदन वाली कादम्बरी, उससे ये इतनी क्या बात करती है? वहां तो ये सिर्फ डिब्बा देने जाती है, उससे इसका इतना बड़ा क्या काम हो सकता है? उनके हस्बैंड ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि अब जब मेरी बीबी नहीं रही जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, तो मैं बच्चे को रख के क्या करूँगा। जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को गिरा दो। पुलिस? हाँ, ये छोड़ो मुझे, मेरी बहुत पहचान है। सरोगेसी एक्ट 2021 के अनुसार पैसा लेकर सरोगेट कैंडिडेट अरेंज करना ये क्राइम है, और अगर सेक्शन 4 में दिए गए मेडिकल कंडीशन की वजह से सरोगेसी की भी जाती है तो उसके भी कुछ नियम है। जैसे सरोगेट कैंडिडेट शादीशुदा होनी चाहिए और उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आपने ये सारे रूल्स फॉलो नहीं किए, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। उनको पता नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है। कादम्बरी जी, तो पहले तो ये सब क्या हो रहा है? ये लोग आपको क्यों लेकर जा रहे हैं इसे? एक मिनट मुझे बात करने दो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बस इस काम से मैंने पैसे कमाए और मैंने उन लड़कियों को पैसे भी दिलाए, लेकिन ये काम कानून की नजरों में गलत है। ये सब सिर्फ पेट में पलने वाले बच्चे के बाप का किया जा रहा है। उसी ने मेरा आनंद सदन बंद करवाया है। अब उसकी भी एक्सीडेंट में मर गई, उसमें मेरी गलती है? एकदम बेरहम आदमी है, बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। इंसानियत नाम की चीज नहीं है उसमें। और जितना जल्दी हो सके इतने बच्चे को गिरा दो। बस यही एक रास्ता है इस सबसे बचने का, समझी मेरी बात? गिरा देना बच्चे को। उठ उठ उठ। अरे बेअक्ल, तूने खुद को तो बर्बाद कर ही दिया, साथ ही साथ पूरे घर को बर्बाद किया तूने। काकी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ दादू की जान बचाने के लिए किया है काकी। अच्छा तो तेरे दादू मर जाते, साथ ही साथ तू भी मर जाती। वैसे भी ये बात सुन करना, तेरे दादू मरने ही वाले हैं। जा मत। अरे बेवकूफ, तूने सोचा है ये बात जब सब लोगों को पता चलेगी तो तेरे साथ साथ ना माझाई तोंडावर शेण थापतील, काली पोतेंगे लोग। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने दादू की इज्जत की तो परवाह की होती। तूने तो ऐसा कुकर्म किया ना कि तू तो काकी, मैंने सिर्फ अपनी कोख बेची है। मैं सिर्फ सरोगेट मां बनी हूँ काकी। अगर नहीं बनती ना तो उस रात दादू बिना इलाज के मर जाते। और काकी, मैंने दादू का विश्वास कभी नहीं तोड़ा है।
लेकिन काका ने उस रात मेरा विश्वास जरूर तोड़ा है। पैसों के बदले में मुझे विलासराव को बेच दिया। मैंने अपनी इज्जत नहीं बेची काकी, कोक बेची है। ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? विलास ने दिए आरू के लिए। मुझे नहीं पता था जीवन इतना नीचे गिरेगा। अगर मुझे जरा भी पता होता ना तो मैं ये होने नहीं देती। और मुझे जब पता चला ना तो बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद मैंने जीवन से अपना नाता तोड़ दिया है। उस दिन के बाद वो कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने कुछ गलत नहीं किया काके, ये सब डॉक्टर लोगों ने किया है, अस्पताल में किया है। काकी, जो औरत अपने अपने पेट में बच्चा नहीं रख सकती ना, वो दूसरी औरत की कोख किराए पर ले सकती है। मतलब कोख मेरी लेकिन बच्चा दाम्पति का। मतलब किसी और के बच्चे का बीज तुम्हारे पेट में रोपा गया है ऑपरेशन से? कुछ ऐसा ही। तूने सिर्फ अपनी कोख बेची है, लेकिन तुझे ये बच्चा गिराना होगा। चल जल्दी से अपना काम खत्म कर देना। काकी, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से लेट जाओ। डॉक्टर अभी आ रही है, पहले एक अल्ट्रासाउंड निकाल के चेक करेंगे कि प्रेगनेंसी कितने वीक की है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। मुश्किल से 2-3 हफ्ते ही हुए होंगे। ये तो अच्छी बात है, तुम लेट जाओ, आराम करो अभी। आरू, आरू, तू भूल गई दामिनी जी ने मरते वक्त तुझसे क्या वादा लिया था? उन्होंने बड़ी उम्मीद से तुझसे कहा था कि अपने बच्चे का ख्याल रखें। तू ख्याल रखेगी या नहीं? क्या सोच रही है आरू? तुझे याद नहीं काकी ने क्या बोला है? अरे जब इस बच्चे की माँ दुनिया में नहीं है और इसका पिता इसे अपनाने को तैयार नहीं है, तो तू किसके लिए ये बोझ उठाएगी? आरू, ये किराए की कोख है, तेरा बच्चा नहीं है ये। आरू, दामिनी जी के पैसों और प्रार्थना से ही दादू की जान बची है। तूने ऐसी भली औरत से एक वादा किया और तू वो वादा तोड़ देगी? वादे के बारे में नहीं, परिवार के बारे में सोच आरू। दादू की कितनी इज्जत है बस्ती में, और जब सबको ये बात पता चलेगी तो क्या होगा उनकी इज्जत का? आरू, इस अबॉर्शन से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। गिरा दे इसे। नहीं आरू, तुझे ये वादा निभाना होगा। नहीं आरू, गिरा दे इसे। नहीं आरू, तुझे दामिनी जी को किया हुआ वादा निभाना पड़ेगा। तुझे अबॉर्शन करना होगा आरू। गिरा दे इस बच्चे को। तो ऐसा नहीं कर सकती आरू, तुझे उस बच्चे का ख्याल रखना होगा। आरू, तुझे इस बच्चे को गिराना नहीं होगा। तुझे अबॉर्शन करना होगा आरू। नहीं, नहीं। आर यू ओके? हाँ? एवरीथिंग विल बी फाइन। ये दवाई खा के 10 मिनट आराम कर लो। पता नहीं मुझे यहाँ दादू के साथ अटका कर कि आई और आरू कहाँ गए हैं। काशी,
करिश्मा दादू। अरे मेरे लिए काशी है तू, इतनी परेशान क्यों लग रही है? घर में सब ठीक है? अरे कई दिनों से ये आरू भी मिलने नहीं आ रही है और तेरी आई भी नहीं दिखी। हाँ दादू, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है। बड़ा ऑर्डर मिला है ना हमें, पर से बाबा भी घर पे नहीं है, तो बस इसलिए सब लोग काम में थोड़ा सा बिजी है, और कुछ नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है। अरे कब मुझे छोड़ेंगे आप? दम घुट रहा है मेरा इधर। कल आपको डिस्चार्ज कर देंगे। अरे कल नहीं जाना है, मुझे आज ही जाना है। लेकिन डॉक्टर ने तो फटाफट बिल बनवा और ऑटो को बुला, मुझे निकलना है यार। सर आप उठ नहीं सकते, आपका डिस्चार्ज कल है। वाला नहीं है, मुझे जाना है। बाबू बता, उसका नया आशिक कौन है? मुझे सच में नहीं पता। बाबा, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ तबीयत ठीक है। हरू बेटा, तू अब कैसी है? अरे तू अभी भी कमजोर क्यों लग रही है? तबीयत ठीक नहीं हुआ क्या? तेरे से बात कर रहा हूं मैं हरू। अरो, अगं वाढ ना। दादू, आपको कुछ चाहिए है? जवाब। अरे तेरे पेट में तकलीफ हुई थी ना, तेरी काकी ने बताया, डॉक्टर को दिखाया था। तकलीफ? नहीं। हाँ दादू, वो ना उसकी परेशानी अभी दूर हो गई। मतलब अभी आप आ गए ना तो परेशानी खत्म हो गई, ऐसे उसी ने मुझे बताया। अरे तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? ये उस गोली की वजह से हो रहा है ना? क्या हुआ? मैंने क्या पूछा तुझे? वो गर्भ गिराने की गोली की वजह से हो रहा है ये? अरे तूने वो हॉस्पिटल में गोली ली थी ना? बता मुझे, तूने गोली ली थी कि नहीं? नहीं काकी, नहीं ली मैंने गोली। नहीं हो पाएगा मुझसे, ये बच्चा नहीं गिरा सकती मैं। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती काकी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये नहीं हो पाएगा मुझसे। नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसा। पागल हो गई तू? सब कुछ सुनाना चाहती है क्या? तू पागल हो गई? पागल हो गई तू? तू क्या करे, तू भी समझ रही क्या? नहीं होगा काकी मुझसे। तुझे सारी चाल तो समझ में है? नहीं हो पाएगा मुझसे काकी, ये नहीं होगा मुझसे। नहीं काकी, मैं वहां अंदर भी गई, मैंने कोशिश भी की, लेकिन
नहीं मार पाए मैं काकी। दामिनी जी ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? काकी आप जाओ तो अब मुझे मार दो। मैं इसे नहीं मारूंगी। दादू। हाँ बेटा। विलास, ये विलास यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्यों आया है? अगर दादू को पता चल गया कि इसने मेरे साथ क्या किया है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो विलास अपनी आराधना के साथ जबरदस्ती कर रहा है और पता नहीं क्या बातें हो रही है उनके बीच में। अपनी आरू एकदम परेशान लग रही है वहां पे। तू यहाँ फिर से? देखो तुम्हारे प्रस्ताव पे मुझे जो भी कुछ कहना था वो उसी दिन कह दिया है। अब इस विषय पे मुझे और कुछ नहीं बोलना है। कोई प्रस्ताव लेके नहीं आया मैं, आबोली काकी के बुलाने पर आया है। विलास भाऊ, आप आ गए? नमस्कार। मैंने ही बुलाया उनको। वो तूने बुलाया? क्या बकवास है तुम्हारा? मैंने मेरा फैसला। शांत हुआ, दिल पे जोर पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आरू और विलास भाऊ की शादी की बात आगे बढ़े, इसीलिए मैंने बुलाया। आइए। बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठिए। मुझे घर वापस आके एक दिन नहीं हुआ तो तेरी ये चालबाजी शुरू। चिल्लाइए मत, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वैसे भी आप जब हॉस्पिटल में गए थे ना, तो हम पर ना शमशान जाने की नौबत आ गई थी। आपको क्या मालूम, आप तो सलाइन लगा के बिस्तर पे पड़े थे। हमारी जो हालत हुई ना, वो सिर्फ हम जानते हैं, इसलिए बोल रही हूँ, चिल्लाइए मत। भाऊ, वो पिछले दिनों जो हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। हमारी तरफ से भी गलत हुआ और आपकी तरफ से भी। हमारी तरफ से ज्यादा गलत हुआ भाऊ। वो क्या है ना, जेल, मुकदमा, पुलिस, ये सब सुनकर ना आरू डर गई और डर के मारे ना उसके मुंह से ना निकल गया था। लेकिन अभी जो उसके साथ हुआ है ना, वो उसके दादा हॉस्पिटल में गए, वो सब हुआ ना, अब उसको पता चला दादू। अब दादू तो उसके सिर्फ कुछ दिन रहेंगे, आज है कल नहीं। उसका आगे क्या होगा? तो वो समझ गई कि उसको अभी ना सेटल होना है, उसको शादी करना है। और इसीलिए मैं ना वो हरू का रिश्ता लेकर आई हूँ। बस अब आपकी हाँ का इंतजार है, बस। अच्छा, ऐसा सोचा क्या उसने? ठीक है, वो राजी है ना, तो मैं भी रेडी है। अरे देवा, ये इतनी जल्दी कैसे मान गया? पर शादी से पहले ना तू ये देख ले। हाँ? क्या? दिखाओ दिखाओ। ये जीवन, तेरा पति, डील लेके आया था मेरे पास। डील तोड़ दिया उसने, तो मैंने उसको तोड़ा। और आज तू डील लेके आई है। अगर ये डील टूटी ना, तो ये जो तेरा पति है ना, ये देख, इसके बाजू में उसकी बाइक को बैठेगी। आपकी 2 हफ्ते की बीमारी ने ना उसे समझा दिया है कि आपकी सीख सिर्फ और सिर्फ किताबों के लिए है, असल जिंदगी में उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने बताए हुए रास्ते पे चलती ना वो,
आज आपको बचाना भी मुश्किल था। उसे दुनियादारी की समझ आ गई है और इसीलिए वो शादी के लिए तैयार हो गई है। ये बस, ये तुम्हारा ससुर और बहू का हो गया रहेगा ना, तो भी मेरे पे ध्यान दो। विलासराव में आधा बस्ती मेरे को दामाद बनाना चाहता है, लड़की का कोई कमी नहीं है। ये बोली का कि मेरे को बोली शादी के लिए आके गिड़गिड़ाई मेरे पास, और इसने जो अपने मुंह से बोला ना, यही मेरे को आरू के मुंह से सुनना है। लेकर आ रही हूँ, लेकर। उठ। देखो, तूने अपनी मनमानी कर ली ना, अब मेरी मनमानी चलेगी। अगर तुझे लगता है कि किसी पराई औरत के बच्चे को तू अपनी कोख में पाल कर अपने आप को बर्बाद कर सकती है, तो ये बर्बादी तुझे मुबारक हो। लेकिन तू अपने साथ साथ हमें भी बर्बाद नहीं कर सकती। इससे भी जिस बच्चे को अपने बाप का नाम नहीं मिलता ना, उसे दुनिया क्या कहती है पता है ना तुझे? अगर तू अपने आप को और अपने बच्चे को बचाना चाहती है ना, तो चुपचाप विलास से शादी करने के लिए तैयार हो जा। सब कुछ छिप जाएगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तू भी आराम से जी सकती और हम भी आराम से जी सकते हैं। नहीं काकी, आपको तो खुद पता है कि वो विलास राक्षस है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरी कीमत लगाई है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, तू नहीं करना चाहती तो तेरी मर्जी। पर आरू, अरे बेटा जानती है ना, कभी कभी ना बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है। विलास तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अगर तुझे विलास से शादी नहीं की ना, तो वो तेरे काका को ना जिंदगी भर जेल में सड़ाएगा। तेरे इन कारनामों की वजह से काशी से भी कोई शादी नहीं करेगा, उसे रिश्ता नहीं मिलेगा। और तेरे दादू, उनको जब ये सब कुछ पता चलेगा ना, तो वो अपने आप मर जाएंगे। मैं जब ये सब कुछ देखूंगी ना, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। इस सब के लिए तू जिम्मेदार रहेगी। देखा रो, तेरे पास ना सिर्फ दो ही रास्ते, या तो इस बच्चे को गिरा दे, विलास से शादी कर। अरे लोग क्या बोल रहे हैं? तू सच में शादी करेगी? मेरे को भी वही सवाल है। तेरे को पक्का विलासराव से शादी करना है? मैंने तेरे को खरीद लिया तेरे काका से, पर ये लड़की कभी ना कभी तो यहाँ से बाहर निकलेगी ना। जिस दिन निकलेगी ना, उस दिन विलासराव से उसे कोई नहीं बचा सकता। तेरे पास ना सिर्फ दो ही रास्ते, या तो इस बच्चे को गिरा दे या विलास से शादी कर। हाँ बोली ना तू? क्या बोल रही है बोली? अरे अभी उसने हाँ बोला बाबा, आपने सुना नहीं? हाँ बोला ना, हाँ बोला ना, बोला उसने हाँ। विलास भाऊ, उसने हाँ बोला है। वो कह रहा थोड़ा शर्मा रही है, अच्छे घर की लड़कियां शर्माती है ना थोड़ा। हाँ? मैंने भी ना 2 दिन लिए थे हाँ बोलने के लिए, पर इसमें हाँ है। मैंने खुद सुना, ये हाँ है। हाँ हाँ ठीक है, इसका हाँ है तो शादी आज ही होगा।
प्रणाम बाबू। पंडित, ये अपना पोती वोती देखने का और आज का शुभ मुहूर्त बताने का। जी। भाऊ, आज तो कोई शुभ मुहूर्त है नहीं। ठीक है, आज का बेस्ट टाइम बता। जी हाँ, आज रात 9 बजे भाव। नौ बजे। प्रणाम भाऊ। 4 घंटे अपने पास। 4 घंटे में अपना शादी होगा। काकी, तुम रिश्ता लेकर आई थी ना? समझो मैं बारात लेकर आया हूं। तू सच में उससे शादी करने वाली, वो भी उस विलास? बेटा अरु, मैं हॉस्पिटल में था, शायद घबरा गई होगी, पर सच बताना मैं हूं ना, ये शादी भी हम लोग। बाबा, एक बार उसने हाँ बोला ना, इसका मतलब हाँ होता है। कितनी बार वो हाँ बोलेगी? हाँ, आपका क्या भरोसा? आप आज हो, कल नहीं रहोगे। इसीलिए इस घर के सारे फैसले अब मैं लूंगी। आरू और काशी, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब आरू को एक लड़का पसंद आया है, इसीलिए उसकी पहली शादी कर रहे हैं हम लोग। क्या गलत कर रहे हैं? बोलो आरू, तुझे पसंद है ना? शादी के लिए हाँ है ना? देखा, शर्मा गई। इसका मतलब हाँ होता है। मेरी आरू की शादी है 9 बजे, आज आना है। हाँ भाऊ, काशी, अपनी बहन को ना अच्छी तरह से तैयार करना, एकदम नई नवेली दुल्हन लगनी चाहिए। हाँ आई, मैं करती हूँ। गे गे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।